गुड आफ्टरनून। पार्ट 1 में आपने मैथ्स का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पढ़ लिया था, उसके बारे में डिस्कशन हो गया था। अब हम साइंस के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। हम कॉपी पे सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 2 डालेंगे, प्रस्तावना प्रश्न कौशल डालेंगे, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन सब डालेंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में साइंस को लिखेंगे। अगर साइंस के भी कई सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या कई सारी ब्रांचेस हैं, तो हम उसमें भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर फिजिक्स को लिखेंगे, भौतिक विज्ञान को लिखेंगे। टॉपिक हमने पहले ही बता रखा कि सबसे लास्ट में जब स्टेटमेंट ऑफ एम हो जाएगा तब हम डिक्लेयर करेंगे, बाकी एंट्रीज आप एज इट इज कर लीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जो आपने मैथ्स में लिखे थे सेम ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कंपोनेंट्स सेम रहेंगे, ठीक है, और जो टीचिंग एड्स की हेडिंग थी वो भी सेम रहेगी, ठीक है, और जो आपका प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान की हेडिंग थी वो सेम रहेगी। वहां तक का कंटेंट आपका एकदम सेम रहेगा एज इट इज मैथमेटिक्स, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा जैसे कि मैथमेटिक्स का है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन पर आएंगे, तो हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो तो एज इट इज है ही, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में हम पढ़ रहे हैं साइंस, ठीक है, तो हम बच्चों से कुछ साइंस के क्वेश्चंस को वो करेंगे, डिस्कस करेंगे या उनसे पूछेंगे जिससे हम अपने टॉपिक तक पहुंच सकें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 1, ठीक है, प्रश्न। तो हम जो बच्चों से पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम बच्चों को प्रकाश पढ़ाएंगे। जब आप लोगों ने पूर्व ज्ञान लिखा होगा तो वहां पर आप लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। मैंने कहा था कि वहां पर मैंने डॉट 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 लिखा था, पुराना पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें डॉट 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 जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम लाइट पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर लाइट लिख देंगे, या प्रकाश जो भी पढ़ाएंगे उसके बारे में हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम सिंपली कर रहे हैं बच्चों से कि पृथ्वी को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आंसर ले लेंगे बच्चों से। मैंने कहा था कंप्लीट सेंटेंस पे आंसर लेंगे, ठीक है, बच्चों से। तो उस कंप्लीट सेंटेंस पे आंसर लेने के लिए बच्चों को वही इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिनको भी उत्तर आएगा वो अपने अपने हाथ उठाएंगे और हम जिससे प्रश्न करेंगे वही उस प्रश्न का उत्तर देगा, ठीक है। और प्रश्न उत्तर जो भी हम लेंगे वो पूर्ण वाक्य में लेंगे। चलिए, पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमने बच्चों से एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया, ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ उन्हें पता है, ठीक है। तो पृथ्वी को ऊर्जा, उत्तर लेंगे, पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, मतलब जो हमारी पृथ्वी को जो एनर्जी का जो रिसोर्स है या सोर्स है वो है सन, सूर्य, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्वेश्चन आंसर। इस आंसर से हमारा अगला क्वेश्चन होना चाहिए, तो इसी आंसर से हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेस कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे कि सूर्य आया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्न, सूर्य से ऊर्जा के अतिरिक्त हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। हमने बच्चों से क्वेश्चन कर लिया कि सूर्य से ऊर्जा के अतिरिक्त हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे। कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर लेंगे। और क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ही हमने आपसे कहा था कि इंस्ट्रक्शन देना है,
या सामूहिक उत्तर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर उत्तर लेंगे बच्चों से कि सूर्य से ऊर्जा के अतिरिक्त हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे नॉर्मल से आंसर दे देंगे कि सूर्य से ऊर्जा के अतिरिक्त हमें प्रकाश, ऊष्मा, ठीक है, आदि प्राप्त होते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा के अतिरिक्त हमें प्रकाश, ऊष्मा आदि प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन आंसर से दूसरे का हमने क्वेश्चन क्रिएट किया, सेकंड क्वेश्चन क्रिएट किया। अब जो यहाँ से आंसर आया है इससे हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। जिगजैग कॉम्बिनेशन हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बनाएंगे वो हम बनाएंगे। अब देखिए हमें प्रकाश पढ़ाना है, प्रकाश शब्द आ गया, हम यही से क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं। तो हम थर्ड में ही हमें मिल गया तो हम यहीं पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। प्रश्न, प्रकाश के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सी बातें प्रकाश के विषय में, इसका जो मतलब साइंटिफिक पार्ट है या साइंटिफिक जो एक फेनोमेना है, बच्चे उससे परिचित नहीं होंगे। वो केवल इतना जानते होंगे कि प्रकाश के कारण हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, बाकी इसका जो साइंटिफिक फेनोमेना है इससे बच्चे परिचित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन गया। छात्र शांत रहते हैं, ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। तो स्टेटमेंट, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अभी हम टॉपिक को नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ जब उद्देश्य कथन लिख देंगे कि मैंने कहा उद्देश्य कथन हम बच्चों के सामने डिक्लेयर करेंगे कि बच्चों आज हम सब प्रकाश के विषय में विस्तार से अध्ययन करें, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आप हम लिख देंगे, बच्चों आज हम सभी प्रकाश के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर? हमने स्टेटमेंट बोला, अब हम मार्क कर लेंगे। मैंने पहले बताया कि आप हाथ में कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते समय भी आप हाथ में कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। आप मार्कर उठाएंगे और यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देंगे, प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये साइंस का जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी वक्त हम बायो के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को भी डिस्कस किए रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चनिंग है, बाकी पूरा पैटर्न वही रहेगा जो मैथ्स में करा है आपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ये एंट्रीज तो रहेंगी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कंपोनेंट्स यानी घटक, उसके बाद आप उसमें डालेंगे सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, फिर प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट ऑफ एम है, उसके बाद स्किल फिनिश होती है। तो चलिए साइंस का भी बायो का भी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन से शुरुआत करेंगे, बाकी एज इट इज आपको पता है कि पीछे क्या फिल करना है। हम टॉपिक आज जो भी ले रहे हैं वो है पोषण ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो बायोलॉजी है उसमें जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में दोनों में पोषण की आवश्यकता होती है। तो आप लोग देख लीजिए, तो हम पोषण को सब सब्जेक्ट में नहीं रख रहे हैं, केवल प्रकरण पे लिखेंगे, ठीक है। सब सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप देख लीजिएगा, अगर आप पोषण जो है वो जीव विज्ञान उसमें जंतु विज्ञान में पढ़ा रहे हैं तो फिर यहाँ पर जंतु विज्ञान डाल लीजिए, ये भी कर सकते हैं। अगर जो वनस्पति विज्ञान में पोषण पढ़ा रहे हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान में अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर जो है
जो है जंतु विज्ञान के में हम लोग ये डिस्कस करेंगे पोषण को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम बच्चों से कर लेते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए थोड़ा सा क्रिटिकल सेंटेंस में लग रहा है जीवन के लिए, तो हम बच्चों से कह देंगे अच्छा आप बताइए कि जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन हम यहाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही लिखेंगे। देखिए हम अगर हमारी जो लैंग्वेज होगी वो स्टैंडर्ड होगी, तभी बच्चों की लैंग्वेज धीरे 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 स्टैंडर्ड होगी। अगर हम लैंग्वेज को स्टैंडर्ड नहीं करेंगे तो बच्चे उसी सामान्य भाषा में बातचीत करेंगे, उनकी लैंग्वेज कभी प्रतिष्ठित या स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, समझाने के लिए हम केवल वहां पर एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, लेकिन हम जब भी बोर्ड्स पर लिखेंगे या पहले जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उनको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही बोलेंगे। ठीक है, ताकि वो भी उस भाषा का अनुसरण कर सके और अपनी भाषा मतलब अपनी भाषा को या अपने जो शब्दकोश है उसे एक मजबूती मिले उनके शब्दकोश को। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। फिर ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर जब देखेंगे कि बच्चों का रिएक्शन क्या है, बच्चे बताने के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर देंगे कि हमें जीने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो बच्चे इसका सिंपल सा आंसर देंगे और बच्चों का ये पूर्व ज्ञान से परिचित, उन्हें पता है कि जीने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, उत्तर जीवन के लिए हमें भोजन, वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। आंसर हमने जिस तरह से लिख दिया है, हमें जीवन के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जीवन के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें जीने के लिए कौन कौन से तत्वों की, कौन कौन से पदार्थों की, कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है। बच्चे आंसर दे देंगे कि जीवन के लिए हमें भोजन चाहिए यानी खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, ये आंसर हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लेंगे बच्चों से। कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लेने के लिए उन्हें भाषाई दृष्टि से उन्हें समृद्ध भी करना है, इसीलिए हम पूर्ण वाक्य में उनसे उत्तर लेते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही लेने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भाषाई दृष्टि से जो है उत्कृष्ट हो सके। ठीक है, उनका जो भाषा का विकास है वो भी होता चले साथ साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। भोज हमने कहा था यहां से क्वेश्चन रेज होना चाहिए, आंसर देन क्वेश्चन, जिगजैग कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। अगर क्वेश्चंस में जिगजैग कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रस्तावना प्रश्न का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भोजन मिला, हम भोजन से क्वेश्चन को रेज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। प्रश्न जो है, भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे बता देंगे। मैंने फिर बताया कि बच्चे अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो उनको बच्चों को क्लूज देंगे। ठीक है, कुछ हिंट देंगे ताकि वो आंसर दे सके। जैसे मान लीजिए बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो हम बच्चों को कहेंगे अच्छा भोजन में प्रोटीन नहीं पाई जाती,
तो बच्चे कहेंगे यस सर प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा और बताओ क्या पाई, जैसे उनको प्रोटीन मिला तो विटामिन वसा ये सब चीजें वो अपने आप बोल देंगे। ठीक है, तो हम क्लू भी दे सकते हैं बच्चों को अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ने उत्तर दिया भोजन से हमें, ठीक है, सॉरी भोजन में प्रोटीन विटामिन वसा रेशे आदि तत्व पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, उसका आंसर भी हमें बच्चों से मिल गया। अब हम इस आंसर से अगला क्वेश्चन बनाएंगे, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रोटीन विटामिन वसा तथा रेशे आदि हमें क्या देते हैं। ठीक है भाई, और यही सारी चीजें मिलके तो हमें पोषण मिलता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि प्रोटीन, उत्तर प्रोटीन विटामिन वसा तथा रेशे आदि से हमें पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, आदि से हमें पोषण प्राप्त होता है या आदि हमें पोषण देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर लेंगे, आदि हमें पोषण देते हैं। अच्छा, मे भी वो पोषण शब्द ना बोल पाए, वो ये बोले कि हमें ताकत देते हैं। ठीक है, प्रोटीन विटामिन वसा रेशे आदि हमें ताकत देते हैं। ठीक है, हमें जीने के लिए शक्ति देते हैं। तो अब हमने बहुत कोशिश करी, 2-4 बच्चों से भी आंसर लेने की कोशिश करी, वो सब यही मतलब आंसर दे पा रहे हैं सामान्य भाषा में। तो हम कहेंगे अच्छा हाँ, यही ताकत, यही वसा, यही ताकत या यही शक्ति जो हमें प्रोटीन विटामिन वसा से प्राप्त होती है, उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देंगे। हमें अगर आउटपुट जो है सही से नहीं मिल पाया है या बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे क्लूज देने के बाद भी, तो हम बच्चों को रचनात्मक तरीके से टॉपिक को बताएंगे। ठीक है, ताकि उन्हें यह भी न लगे कि उन्हें नहीं पता है, और उनके ही सेंटेंस को ऐड करके अगर हम अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। तो जैसे बच्चों ने बताया कि हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम यही कह देंगे कि हाँ, प्रोटीन विटामिन वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ताकत प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। इसे ही तो हम पोषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पोषण शब्द मिला, हम क्वेश्चन 4 को कर लेंगे। पोषण के विषय में आप क्या जानते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लमैटिक, समस्यात्मक प्रश्न हुआ ये। छात्र शांत रहेंगे, ध्यान रखेंगे, छात्र शांत रहेंगे। क्लियर, ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न हो गया। समस्यात्मक प्रश्न को ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम हो गई। अब हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे, उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों के सामने डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम डिक्लेयर करेंगे बच्चों, आज हम सभी हम लोग आज पोषण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बच्चों के सामने स्टेटमेंट बोलेंगे, बच्चों आज हम सभी पोषण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम रहेगा। हमें बोर्ड पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे पोषण। क्लियर,
यहीं से हमारे मैथ्स, साइंस और बायो के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो हैं कंप्लीट होते हैं। कुछ बेसिक से कंप्लीट नहीं होते, मतलब ये हमारा हो गया, जो मेन पार्ट था वो हो गया। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को घटक नहीं लगाने बताए किसी भी, और चाहे वो मैथ्स का रहा हो चाहे साइंस का रहा हो, कोई भी रहा हो, मैंने आपको कंपोनेंट्स लगाना नहीं, मतलब मैंने अभी कंपोनेंट्स नहीं लगाए हैं। तो चलिए एक बार हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर एक बार ओवरव्यू ले करके खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ, कंपोनेंट्स जो थे कैसे लगाएंगे, देखेंगे कि कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो देखिए जो हमारे कंपोनेंट्स है उनको पढ़िए और इसके सामने रखिए, इसके पास में मतलब उनको देखते रहिए। तो जो पहला घटक था कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, जो भी हमने स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस लिए, जो हमने क्वेश्चंस लिए वो छात्रों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट है, तो 1 नंबर कंपोनेंट यहाँ पर लगा देंगे। फिर दूसरा जो है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध है। मूल पाठ हमारा पोषण है, तो पोषण से संबंध है, जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो मूल पाठ से भी रिलेटेड हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर भी कंपोनेंट लगाएंगे। ठीक है, फिर है कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, जिगजैग कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए है, इसलिए हम यहाँ पर 3 नंबर कंपोनेंट भी लगाएंगे। उचित सहायक उपकरणों सामग्री का, हमने किसी भी टीचिंग लर्निंग एड का यूज नहीं किया है, तो हम इस कंपोनेंट को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण। देखिए अगर ये नहीं है तो फिर पूरा लेसन ही बेकार है, पूरा हमारा टॉपिक जो हमारा स्किल ही बेकार है। ठीक है, इसलिए ये तो होना ही चाहिए और ये हम मेंशन जरूर करेंगे। हमारे क्वेश्चंस में क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बनी रहेगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उनका इंटेंशन टॉपिक के लिए बना रहेगा, इसलिए ये भी 5 नंबर। और प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण, अभी हम प्रस्तावना तक पहुंचे नहीं, अभी हम लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, चलिए भाई अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। तो इसमें भी वही है कि भोजन में कौन कौन तत्व पाया जाता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध इनको पता होगा। 1, ठीक है, 2 नंबर मूल पाठ से संबंध है, 2 नंबर भी, 3 नंबर सीक्वेंस है क्वेश्चंस में, और 5 नंबर। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अब जब हम चौथा क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर, और हमने यहाँ पर अपने टॉपिक को प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण कर लिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 6 नंबर भी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके मैथ, साइंस और बायो के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है, जिसे निरीक्षण तालिका कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लासरूम में हमें कुछ भी बोर्ड पर नहीं लिखना होता है जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होंगे। हमें सिर्फ बोर्ड एंट्रीज फिल करनी है। बच्चों के सामने जाएंगे, बोर्ड एंट्रीज फिल कर ली, बच्चों के सामने सीधे गए, इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चों आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके उत्तर आप लोगों को देने हैं। एक साथ कोई उत्तर नहीं देगा, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे जिन्हें आता होगा, और मैं जिससे पूछूंगी या पूछूंगा वही उस प्रश्न का उत्तर देंगे और उत्तर पूर्ण वाक्य में देंगे। ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे, रेस्पॉन्सेज लेंगे। जब हम बच्चों को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा तब हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोल देंगे कि कुछ भी लिखना नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे। उसके बाद मार्कर आपकी या चाक आपकी रखी होगी, टॉपिक को लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी सिर्फ कॉपी पर है। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड, ये प्रेजेंटेशन, ये सब आपका कॉपी पे रहेगा। वहां माइक्रो टीचिंग के टाइम कोई भी, मतलब माइक्रो टीचिंग के समय में बोर्ड पर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ बोर्ड एंट्रीज के अलावा टॉपिक के नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे। अब 1 मिनट निरीक्षण तालिका देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। निरीक्षण तालिका एज इट इज रहेगी, उसमें हम ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, निरीक्षण तालिका जो भी है हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस न करते हुए बस एक शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव्स, वो स्टेटमेंट ऑफ एम बोल दिया। अब यहाँ पर आपकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, निरीक्षण तालिका। ठीक है, निरीक्षण तालिका में ये आपकी क्रम संख्या है, क्रम संख्या
यहाँ पर घटक जो मैंने घटक वहां लिखे हैं एज इट इज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेवल्स लिख देंगे, कौन कौन से लेवल हैं, ठीक है। अति उच्च स्तर, ठीक है। आप लोगों के पास टेबल अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिएगा। एक टेबल जैसे बनी सब में वैसे टेबल रहेगी, केवल कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर उच्च स्तर, सामान्य स्तर, निम्न स्तर और अति निम्न स्तर। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिस तरह से बताया उस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सामान्य तक भी नहीं, उच्च स्तर तक तो जरूर बने रहेंगे। आपका जो प्रेजेंटेशन है ये उच्च स्तर तक जरूर रहेगा। हम यहाँ पर कंपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स लिखेंगे, अगर वो कंपोनेंट्स आपने अच्छे तरीके से उनका प्रयोग करा है तो आपको पता होगा कि वो उच्च स्तर के हैं। तो ये टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। बाकी के बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। टेबल बना लेंगे, यहाँ पर केवल आपको मार्कअप करना है, वो हम लोगों टीचर्स को करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये टेबल निरीक्षण तालिका बन जाएगी, उसके बाद फिर हम यहाँ पर समालोचना, ठीक है, वो भी टीचर्स को लिखना होता है, वो टीचर्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपके माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कंप्लीट होते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं, कक्षा की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये आपकी मतलब आपकी शैक्षणिक क्षमता जो भी है, शिक्षण कार्य करने की जो क्षमता है उसका प्रदर्शन है। आप में इन स्किल्स के माध्यम से आप में शिक्षण को मतलब एक अच्छे शिक्षक के गुणों का विकास करना है, ठीक है। ये स्किल आपको एक परफेक्ट टीचर बनाती हैं और यही सारी कई स्किल मिलकर के भी मैक्रो लेसन प्लान बनवाएंगे, यानी मेगा लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी बातें या जितना भी कॉन्सेप्ट है सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।